रविवार को भूलकर न करें यह काम, जाने क्या करें और क्या न करें। रविवार का मतलब अवकाश होता है। संडे के दिन हम छुट्टी मनाते हैं और जो दिल में आता है करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि रविवार को की गई गलती कितना भारी पड़ सकती है। रविवार का दिन हमें अपने बिगड़े भाग्य को संवारने में भी बीता सकते हैं। एक बार हमारी पूजा सफल हुई तो जीवन में रोज खुशियां मनाने का मौका मिलेगा। रविवार को यह सब काम किया तो आप चर्म रोग से पीड़ित हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का दिन होता है। सूर्यदेव में ऊर्जा का असीम भंडार का केंद्र होता है। पूजा पाठ करने से हमारी शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा ही जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे में सूर्यदेव के दिन ही हम उनकी आराधना करके सकारात्मक ऊर्जा का लाभ नहीं प्राप्त करेंगे तो जीवन में सफलता मिलनी कठिन हो जाएगी। सूर्य भगवान की नियमानुसार पूजा करके हम मनचाही मुराद पा सकते हैं। रविवार को सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। मांस मंदिरा का प्रयोग इस दिन करने से बचना चाहिए। रोज सूर्यदेव को जल नहीं दे पाते हैं तो रविवार को स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाएं। रविवार को अपनी थकान मिटाने के लिए लोग शाम को सो जाते हैं। ऐसा करने से धन की हानि होती है। अन्य दिनों की तरह रविवार को गरीब परिवार के बड़े सदस्यों का अपमान भूलकर नहीं करना चाहिए। रविवार को लहसुन व प्याज के भी सेवन से बचना चाहिए। रविवार को अपनी थकान मिटाने के लिए लोग शाम को सो जाते हैं। ऐसा करने से धन की हानि होती है। अन्य दिव है, यह सभी को पता है। भगवर्य देव को 9 ग्रहों का मुखिया माना जाता है को इन दिन ऐसे प्रसन्न किया जाता सकता है। सूर्यदेव प्रसन्न हुए तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। साथ ही करियर में सफलता, सुख व प्रसिद्धि भी मिलेगी। रविवार को सूर्योदय के पहले स्नान कर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाए। सफेद वस्त्र पहनकर सूर्योदय की उपासना करें। सूर्यदेव को लाल चंदन को लेप, कुमकुम, चमेली और कनेर का फूल अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव को नमन करते हुए उ सूर्याय नम मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। रविवार को व्रत रखें और नमक को सेवन से परहेज करें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता को भगवान को नेत्र माना जाता है। अनादिकाल से ही सूर्यदेव की पूजा करने का महत्व बताया गया है। रविवार को सूर्य देवता का दिन होता है, इसलिए पूजा करने से भगवान भास्कर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिहार में बच्चों के लिए की जाने वाली छठ पूजा भी भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए होती है। उगते व ढलते सूर्य देव का अपना महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने नाराज होकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब को शाप दिया था, जिसके चलते सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। इस भयंकर रोग से मुक्ति पाने के लिए सांब ने सूर्य की आराधना की थी और जब सूर्य देवता प्रसन्न हुए तब जाकर सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती थी। रविवार को सूर्य देव नाराज हुए तो आप भी चर्म रोग से पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न कर अपना जीवन सफल बनाएं। रविवार के दिन तांबे से बनी चीजों को नहीं बेचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान की कुंडली में सूर्य देव की स्थिति कमजोर होती है। साथ ही जीवन में कई तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इस दिन काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। अगर आप भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल रंग के कपड़े धारण करें। इसके अलावा रविवार के दिन मांसमदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। मान्यता के अनुसार रविवार और एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने समय इन बातों का रखें ध्यान।
सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय हमेशा एक बात याद रख लें कि कभी भी बिना स्नान किए जल अर्पित न करें। ऐसा करना अशुभ है। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय पैर में जल की छींटें पड़ना अशुभ है, इससे फल नहीं मिलता। जान लें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिषचार्यों के मतानुसार जल का प्रभाव और सूर्य की किरणों का प्रभाव केवल आपके सिर से नाभि तक ही होता है, इसलिए इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। यदि आप सूर्य देवता को जल अर्पित करने के लिए जल में गुड़ मिलाते हैं तो ऐसा न करें, क्योंकि इसका कोई अधिक लाभ नहीं होता। आप जल में रोलिया लाल चंदन, लाल पुष्प डाल सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक बर्तनों का प्रयोग न करें। कभी भी बिना स्नान के जल अर्पित न करें। रविवार के दिन भूल से भी पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि रविवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से दुर्घटना के योग बनते हैं। यात्रा कभी सफल नहीं हो पाती है। साथ ही यात्रा के दौरान कई तरह के संकटों का सामना भी करना पड़ जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि रविवार के दिन किन उपायों को करना फलदायी होता है। 1. अगर जॉब में आपका प्रमोशन कई दिनों से रुका हुआ है तो आज के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनके इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ॐ ह्रीं घृण्यः सूर्य आदित्याय श्री। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपका प्रमोशन होगा। 2. अगर आप अपने कार्यों की सफलता को स्थायी रूप से बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में बाजरा दान करें। साथ ही हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमस्कार करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कार्यों की सफलता स्थायी रूप से बनी रहेगी। 3. अगर कुछ दिनों से पिता के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट बनी हुई है तो आज आपको सूर्य देव के इस मंत्र का 51 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ह्रां ह्रीं हौं स सूर्याय नम। आज ऐसा करने से आपके संबंधों से कड़वाहट दूर होगी और धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बनने लगेगा। 4. अगर आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही लंबी आयु भी पाना चाहते हैं तो आज आपको सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सूर्य देव का मंत्र इस प्रकार है, ॐ घृण्यः सूर्याय नमः। आज इस मंत्र का जप करने से आपको बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही लंबी आयु भी प्राप्त होगी। 5. अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ॐ ह्रीं घृण्यः सूर्य आदित्याय श्री। 6. अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए आज के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख लें। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को एक पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। 7. जो लोग नौकरी में हैं और अपना मनपसंद जगह पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वो आज के दिन सूर्य देव को बाजरे के दाने मिला हुआ जल अर्पित करने के साथ ही उनके इस मंत्र का 11 बार जाप भी करें। मंत्र है, ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नम। 8. आंखों की समस्या से बचने के लिए रविवार के दिन सुबह के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें चावल भी मिलाएं और मन ही मन सूर्य देव की आराधना करें। ऐसा करने से आपकी समस्या का जल्द ही हल निकलेगा। 9. लंबी आयु पाने के लिए रविवार के दिन काली गाय की सेवा करें। साथ ही अपने बड़े भाई की सेवा करने से आपकी आयु में वृद्धि होगी। अपने बौद्धिक विकास के लिए रविवार के दिन चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें या फिर नारियल तेल और बादाम में से किसी एक वस्तु का मंदिर में जाकर दान करें। ऐसा करने से आपका दिमाग तेज होगा।
10 अगर बहन या बुआ के साथ आपके रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए और उसके 3 हिस्से करने चाहिए। अब उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कौवे के लिए रख दें और एक हिस्सा कुत्ते को खाने के लिए दें। 11 अगर आपको लगता है कि आपके करीबी बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक कटोरी हरे मोटे मूंग लेकर आज पूरा दिन नमक वाले पानी में भिगोएं और अगले दिन भिगोए हुए मूंग को नमक वाले पानी में से निकालकर साफ पानी से धोकर किसी जानवर को खिलाएं। 12 इस दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ माना गया है, इसलिए रोजाना स्नान करके सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। यदि आप भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव को लाल कपड़ा, गुड़ और दूध अर्पित करें। इसके बाद पश्चात श्रद्धा अनुसार असहाय व्यक्ति को दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से काम आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बरगद के पत्ते पर अपनी इच्छाएं लिखें। इसके बाद उसे किसी नदी में बहते पानी में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान की सभी मनोकामना पूरी। तेरह शास्त्रों के अनुसार सूर्य देवता का तांबे की धातु पर अधिपत्य स्थापित है, इसलिए भगवान आदित्य नारायण को जल अर्पित करते समय तांबे के धातु से बने लोटे से ही अर्घ्य दें। लोटे में चावल, लाल मिर्च, लाल रंग के कुछ फूल जरूर डालें। अब जल सूर्य देव के समक्ष अर्पित करते समय इन मंत्रों का जाप करें। इनमें से किसी एक मंत्र का जाप ही एक बार में करें। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, हरि हरि सूर्याय नमः। घृणी सूर्यादित्यों, घृणी सूर्य आदित्य श्री रा हरि हरौ सत सूर्याय नमः। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।